हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेक्चर। अभी हम क्या करेंगे, जो टाइप्स ऑफ स्लैब के रीइंफोर्समेंट्स है ना, उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। जो जो मैं बताऊंगा आप लिखते चले जाना, सो दैट इट विल हेल्प यू। फर्स्ट टाइप ऑफ बार जो होता है वो होता है आपका अल्टरनेट क्रैंक बार। सेकेंड टाइप ऑफ जो बार होता है वो होता है आपका बोथ साइड क्रैंक। तीसरा होता है कट रीइंफोर्समेंट विथ स्ट्रेट बार थ्रू आउट। नेक्स्ट होता है कट रीइंफोर्समेंट विथ कर्टेल बार बोथ साइड। फिर होता है कट रीइंफोर्समेंट विद अल्टरनेट कर्टेल बार। तो टू पुट इट इन इजी वे, ये दोनों एक ग्रुप का है, ठीक है। दिस टू विल बिलोंग टू वन ग्रुप। थर्ड एंड फोर्थ भी बिलोंग करेगा एक और ग्रुप का, सेम ग्रुप। ये थोड़ा अलग रहेगा, बस इतना ही डिफरेंस है, ठीक है। चलो, इतना याद रखना, लिख लेना। फर्स्ट एक ही बार आपको समझ में नहीं आएगा। इट टुक में 7 to 8 years टू गो थ्रू ऑल दिस। तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, बट 7 8 साल नहीं लगेगा। अगले 3 4 घंटे के अंदर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। सो जस्ट आई गिव यू एक 30 सेकेंड्स का टाइम। इस 30 सेकेंड्स में आप मुझे बता दीजिए कि एक किस टाइप का बार है। अभी हमने 5 बार देखा, उस 5 बार में व्हाट काइंड ऑफ बार इज दिस, लेट मी नो। ठीक है, ठीक है। सो अगेन वेरी सिंपल, जब भी आपको स्लैब का बार आता है, ज्यादा कुछ नहीं देखने, क्रैंक को आइडेंटिफाई करो, क्रैंक कहाँ पे है, कोई भी एक साइड। चलो, तो ये बार कैसे जा रहा है एक बार बताओ मेरे को। दिस बार इज स्टार्टिंग फ्रॉम लाइक दिस, आई मीन इट इज कमिंग लाइक दिस। एक क्रैंक दिया हमने, बार को ऐसा हम नीचे लेके गए, सही है ना। इन द सेम वे इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, इधर से बार क्रैंक हुआ है, मतलब ये वाला क्रैंक होता है। बार को हम ऐसे नीचे लेके आए, क्या कि ऐसे जा रही है। सो व्हाट काइंड ऑफ बार इज दिस? सो दिस इज कॉल्ड एज अ अल्टरनेट क्रैंक बार। व्हाई इट इज अल्टरनेट? अल्टरनेट मतलब आपको पता है ना, एक इधर होगा तो एक अल्टरनेट होगा। एक आपका क्रैंक इस तरफ है, दूसरा क्रैंक आपका इस तरफ है। फिर नेक्स्ट बार का क्रैंक अगेन इस तरफ से आएगा, फिर अगले बार का क्रैंक इधर से आएगा, तो इसलिए वो अल्टरनेट क्रैंक बार है। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट, ये वाला, व्हाट काइंड ऑफ बार इज दिस? या तो ये किस टाइप का बार है? अगेन ट्राई टू आइडेंटिफाई, लेट मी डू इट फॉर यू। तो अगेन मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा। देखो ये बार ऐसा आया है, एक क्रैंक इधर दिया है, ऐसा नीचे तक गया है, फिर इधर से और क्रैंक दिया, और ऐसा जा रहे हैं, सही है ना। इसका अगले वाला बार देखो, ये आपका अगले वाला बार है यहाँ पे। ओके, मैं आगे से दिखा दूंगा। ये अगले वाला बार आपका स्ट्रेट जाएगा, फिर और आपका और क्रैंक होगा। फिर ये वाला बार देखो, इधर बार आया, ठीक है, क्रैंक दिया, ऐसे लेके गई, क्रैंक दिया, ऐसे लेके गए। ठीक है, तो व्हाट इज हैपनिंग? व्हाट काइंड ऑफ बार इज दिस? इज कॉल्ड एज बोथ साइड क्रैंक, क्योंकि क्रैंक आपको दोनों तरफ दिख रहा है। सो इट्स कॉल्ड एज अ बोथ साइड क्रैंक। एक चीज याद रखना, जब आप बोथ साइड क्रैंक प्रोवाइड करोगे, आपका एक बार क्रैंक पूरा, एक बार क्रैंक होगा, फिर आपका स्ट्रेट बार, क्रैंक स्ट्रेट बार, ऐसा पड़ेगा। वहां पे अल्टरनेट क्रैंक था, ठीक है, फाइन। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, सर इतने सारे टाइप्स के बार क्यों देना है? ऐसा कुछ नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम हमारे साउथ में यहाँ पे ब्रेकफास्ट में इडली डोसा वड़ा सब खाते हैं। नॉर्थ में लेट्स से आप परोठा पूरी ये सब खाते हो। मुंबई की तरफ लेट्स से वड़ा पाव एंड कुछ अलग चीज खाते हैं। तो सारे लोग उसको क्या बोलते हैं? ब्रेकफास्ट ही तो बोलते हैं ना। पर उसमें जो आइटम्स बना है वो अलग अलग होगा, पर ओवरऑल वी कॉल इट एज अ ब्रेकफास्ट, राइट। इन द सेम वे, इसका जो कॉन्सेप्ट ना वो सेम ही है कि ये सपोर्ट के पास आपका नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट आएगा, ये ऑलरेडी ये आपका कॉन्सेप्ट है। इधर आपका नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट आएगा, इधर से सैगिंग में जाएगा, फिर ये कॉन्सेप्ट इतना ही है, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट को सेटिस्फाई करने के लिए आपके पास अलग अलग ऑप्शन है बार को लगाने के लिए, और कुछ नहीं। दूसरी चीज, अलग अलग सिटीज में जो बार बेंडर का जो स्किल है वो भी मैटर करेगा। एंड उस बार बेंडर को किस टाइप का बार वो बेंड करके लेके आ रहे हैं वो भी मैटर करेगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स में व्हाट वी डू, ऐसे बार्स को लगाया जाता है इन आवर प्लेस। ये बोथ साइड क्रैंक है, इसको लगाया जाता है। कुछ जगह पे ना ऐसे वाले अल्टरनेट क्रैंक को लगाया जाता है। हो सकता है वो बारबेंडर जिस एरिया में काम कर रहे हैं, ही इज एक्सपोज टू सच काइंड ऑफ डिटेलिंग, तो ही इज एक्सपर्ट इन दिस काइंड ऑफ बार बेंडिंग। कुछ हमारे रीजन में लोग इसमें एक्सपर्ट है बोथ साइड क्रैंक करने के लिए। तो दैट इज द रीजन, अलग अलग रीजन में अलग अलग टाइप के बार का बेंडिंग होता है। बेस्ड ऑन दैट वी ट्राई टू गिव इट, और कुछ नहीं, बाकी कॉन्सेप्ट सेम ही है, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। नाउ अगेन दिस इज वन मोर स्लैब विच आई टेकन अ वीडियो, फोटो एक लिया था। अगेन ये एक बार आइडेंटिफाई करो किस टाइप का स्लैब है। अगेन वेरी सिंपल, जब आपको मैं ऐसा क्वेश्चंस पूछूंगा,
सारे स्लैब्स देखोगे तो आपको कंफ्यूज हो जाओगे। जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन वन पैनल, बस एक पैनल, इस पैनल के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। कुछ नहीं, अगर आप यहाँ पे देखोगे बार इधर से आया है, इधर क्रैंक दिया है, नीचे लेके गए, इधर क्रैंक दिया, ऊपर लेके गए, बस। तो अगेन दिस इज कॉल्ड एज अ बोथ साइड क्रैंक, ठीक है। अब दो टाइप के बार आपके क्लियर हो गए। आज के बाद यू शुड नेवर फॉरगेट दिस काइंड ऑफ बार्स इन योर लाइफ। इट्स द सेम थिंग, बस एक कंटिन्यूअस स्लैब है, कंटिन्यूअस बाद में लेंगे, नहीं चाहिए, ठीक है। चलो आगे लूंगा। व्हाट अबाउट दिस, ये किस टाइप का है? तो इसमें तो क्रैंक नहीं दिख रहा आपको, इसलिए मैंने वहां पे तीसरा वाला लिखा था, कट रिइंफोर्समेंट, स्ट्रेट कट रिइंफोर्समेंट विद कर्टेल बार लिखा था ना मैंने, वो वाला है। दिस इज दैट पर्टिकुलर रिइंफोर्समेंट विच इज दैट, ये वाला कट रिइंफोर्समेंट विद स्ट्रेट बार थ्रू आउट। तो ये आपका कट रिइंफोर्समेंट। कट क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि यहाँ पे कोई क्रैंक नहीं है, बार कट किया जाता है। ये ऊपर हम बार लगाते हैं वो कट होता है, पर ये नीचे वाला बार पूरा जा रहा है। इसका मतलब है, अगेन आई एक्सप्लेन, ये बार को हम ऐसे लगाए जाते हैं, ये बार पूरा ऐसा जाता रहेगा, ठीक है। ये शॉर्टर स्पैन है, तो फिर मैं फर्स्ट में क्या करूँगा, इससे से पूरे शॉर्टर स्पैन का बार लगाता चला जाऊंगा, ठीक है। एक बार मैंने नीचे शॉर्टर स्पैन का बार लगा दिया, फिर हम क्या करेंगे, लॉन्गर स्पैन का बार लगाएंगे। ये मेरा लॉन्गर स्पैन है, ऐसा बार लगाऊंगा। क्योंकि मैं एंड टू एंड बार लगा रहा हूँ, इस बीम के एंड से उस बीम के एंड तक में, इसलिए मैं इसको बोलूंगा फुल, थ्रू आउट बोलूंगा। थ्रू आउट मतलब फुल लेटर से जाएगा, ठीक है। अभी आपका कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज अ कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट क्या है कि सर, जो जो सपोर्ट है ना, बीम और स्लैब का जो जंक्शन है, उस पे नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट आएगा। उसको काउंटर करने के लिए हम क्या करेंगे, टॉप रिइंफोर्समेंट को प्रोवाइड अब हम करेंगे इस इतना इतना रीजन तक हम क्या करेंगे, सिर्फ टॉप रिइंफोर्समेंट को प्रोवाइड करेंगे। ओके, दैट्स इट। इसको हम कट रिइंफोर्समेंट भी बोलते हैं, वी कैन कॉल इट एज अ कट रिइंफोर्समेंट। क्योंकि आप बार को कट कट करके लगा रहे हो, वहां पे क्रैंक था ना, ये कट है, तो ऐसे बार लगाए जाते हैं। समझ में आ रहा है ना? दैट्स इट, कॉन्सेप्ट वही है। नेगेटिव आ रहा था इसलिए हमने टॉप रिइंफोर्समेंट कट बार के थ्रू हमने लगाया हुआ है, ठीक है। बस वही चीज है, अगर तुम इसको कट को नहीं लगाओगे, तुम बस उसको क्रैंक कर देना और कुछ नहीं। अगर आप कट नहीं करना चाहते हो बार को, उसी बार को क्या किया जाता है, करट ऐसा क्रैंक किया जाता है। जैसे ये वाला नीचे का बार आया था, इसको क्रैंक करके ऊपर लिया जाता है, क्रैंक करके ऊपर लिया जाता है। इंस्टेड ऑफ क्रैंक करके ऊपर लेना से अच्छा हम क्या करते, नीचे को नीचे रहने देते और ऊपर वाले को एडिशनली लगा देते, ठीक है। चलो अंडरस्टूड, फाइन, गुड। अब ये वाला किस टाइप का बार है, ये भी आपका कट रिइंफोर्समेंट ही है, पर इसको हमने करटेल कर दिया है। इसका मतलब है, आप यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करो, यहाँ से स्टार्ट करूंगा। ये बार, एक मिनट, ठीक है। ये बार आपका पूरा गया, एग्री विथ मी? ये बार आधा गया। पिछले वाले केस में ऐसा नहीं जा रहा था, दोनों बार पूरा पूरा जा रहे थे, ठीक है। इसको आधा किया, इसको आधा किया इधर, एक मिनट, इसको फुल गया, फिर इसको आधा किया, फिर ये फुल गया, फिर इसको आधा किया, फिर फुल गया, फिर आधा किया। समझ में आ रहा है ना? सो दिस इज कॉल्ड एज कट रिइंफोर्समेंट। बट इस बार को हमने बोल दिया करटेल कर दिया, करटेल मतलब दोनों से छोड़ छोड़ के हमने डाले ना। दिस इज कॉल्ड एज कट रिइंफोर्समेंट विथ करटेल बार, ठीक है, समझ में आ गया? बस। अब लास्ट एक और टाइप का बार है, दिस इज ऑल्सो सेम, वही वाला है। दिस इज ऑल्सो सेम थिंग, यहाँ पे देखो, एक बार इधर से इधर पूरा गया, फिर आधा यहाँ पे कट किया, फिर पूरा गया, फिर इधर कर कट किया, पूरा गया, आधा किया। गॉट इट नो? सेम। लास्ट बार व्हाट इज लेफ्ट आउट, मेरे पास साइड का इमेज नहीं मिला था मेरे पास, क्योंकि वो बहुत ही कम साइड पे ऐसे बार आपको मिलेगा। एक बार मेरे कुछ स्टूडेंट ने फॉरवर्ड किया था, तब जाके मेरे को पता चला कि ऐसे भी बार डाला जाता है। दैट इज व्हाई इट टुक मी 7 to 8 years टू कम टू दिस स्टेज, एंड दिस वी यू डोंट यूजुअली डोंट यूज। अब इसमें क्या होता है, ऐसे वाले स्लैब्स में एक बार आप इधर से स्टार्ट करके इधर तक के लिए, ये भी आपका कट रिइंफोर्समेंट ही है, पर इसमें क्या होता है, एक बार इधर से स्टार्ट करके इधर स्टॉप किया, दूसरा बार इधर से स्टार्ट करके इधर तक स्टॉप किया, फिर इधर से स्टार्ट करके इधर स्टॉप, इधर से स्टार्ट करके इधर से स्टॉप। तो ऐसा बार भी लगाया जाता है। समझ में आ रहा है ना? ये भी कट रिइंफोर्समेंट है, पर यहाँ से बार स्टार्ट होके इधर स्टॉप करेगा, इधर स्टार्ट करके इधर स्टॉप करेगा। अगेन वही कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्या है बस समझो, समझो कॉन्सेप्ट क्या है, सेम कॉन्सेप्ट। इफ आई आस्क यू, चलो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करके दिखाओ। सर कुछ नहीं सर, अभी मान लो ये नॉर्मल बीम है, ये एक्चुअली ऐसा ही होता है, सिंपली सपोर्टेड ही होता है, वो बीम आने की वजह से नेगेटिव आएगा। अभी के लिए आप इतना मान के चलो कि ऐसे सिंपली सपोर्ट ही है। तो आपका बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम सेंटर पे, राइट। सपोर्ट के पास बेंडिंग मोमेंट कम है, सपोर्ट के पास बेंडिंग मोमेंट कम है,
तो व्हाट वी हैव डन, उसी के हिसाब से हमने बार को लगा दिया और कुछ नहीं। ये हमने करटेल कर दिया, बोला कि चलो इसके बाद और इसके बाद जितना भी बार हो, इसके इन दोनों के बाहर, इधर से और इधर से आपका बेंडिंग मोमेंट बहुत ही कम है, तो लेस स्पेसिंग में लगाना है, इसलिए देखो स्पेसिंग आपका बढ़ा दिया हमने। और सेंटर में आपका बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है, तो सेंटर में देखो पूरा एक ही स्पेसिंग का है। ठीक है, मैंने जो किया वो सही नहीं किया है, मतलब जो मैंने बार का स्पेसिंग आपको दिखा रहा हूँ वो सही से नहीं किया है। प्रीफियसली दिस स्पेसिंग इज सेम। समझ में आ रहा है ना, दैट इज हाउ इट इज डन। तो ऑलमोस्ट 5 टाइप का स्लैब मैंने बता दिया, कॉन्सेप्ट सबका सेम यही है और कुछ नहीं, बस करने का तरीका ऐसा होता है। ठीक है, अंडरस्टूड, दैट्स इट। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर लेक्चर जो मुझे आपको समझाना था। अगले लेक्चर से व्हाट आई विल डू इज मैं आपको पूरा इसका ड्राइंग दिखा दूंगा, पांचों स्लैब का ड्राइंग दिखा दूंगा। ड्राइंग से विल ट्राई टू अंडरस्टैंड लॉट ऑफ थिंग्स, ताकि यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि प्रैक्टिकली ये सब आपके स्लैब के बाहर से ऐसे लगाए जाते हैं प्रैक्टिकली। विल सी दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, अभी अभी के लिए इतना काफी है। एंड फिर उसके बाद मैं आपको ये वाला एक SP34 का कोड बुक है, जो जो आपको टॉप एक्स्ट्रा कितने दूर तक जाने वो सारी चीज कोड बुक जैसे हमने बीम का लिया था वैसे स्लैब का भी आता है। अगर आप इतना कर लोगे यू आर एक्सपर्ट इन द स्लैब। ठीक है, दैट्स इट। सो आई होप यू हैव एंजॉयड माय लेक्चर अप टू हियर, एंड आई विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर। बस इसको एक बार रिवाइज कर लेना, लिख लो, रिवाइज करो, you will be able to understand. I'll see you back in the next lecture.